friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई स्टे मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। आपने मेरे बहुत से वीडियो देखे होंगे कि मैं बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ कि आप ये टिप्स हो सकते हैं, ये ट्रिक्स हो सकते हैं, आई नो। लेकिन मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कुछ पाना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही कारण है कि हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। पर अब बात यहाँ आती है, वीडियोस देखा, चलो एक बार के लिए तो आया, फिर वापस से कोई दिक्कत आती है हमें, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है हमें कि हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो वो चीज़ हमें डीमोटिवेट कर देती है। पर आपको ऐसा नहीं होना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशनल वीडियोस तो बहुत देख ली, लेकिन अब आज ये जानेंगे कि मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। जी हाँ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो चीज़ है हमारी वो है सेट गोल्स। अब देखो, मोटिवेटेड रहने के लिए डीमोटिवेशन कब होता है? जब हमारे पास कुछ करने के लिए ना हो, हम किसी तरीके से बंधे हुए हों, तब हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, तो आपके पास कुछ काम नहीं है, और काम नहीं है तो आप खाली बैठे हो, तो नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, ये आपके दिमाग में आना एक नॉर्मल सी बात है, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। इसलिए गोल सेट करो। अगर गोल सेट कर लिया है तो क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो आपने गोल सेट किया, तो वो आपको एक एम देता है कि नहीं यार, हमको इस पे काम करना है। सबसे पहले तो आप बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे, नेगेटिविटी, ये सारा सोचने का आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा, तो डीमोटिवेशन का सवाल ही नहीं उठता। फिर दूसरी बात है कि जो गोल है ना, वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप अपने इंटरेस्ट के अलावा किसी फील्ड में काम करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ तो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन झेलना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था, आपके पास कुछ नहीं था तो डीमोटिवेट थे, लेकिन अब आपके पास जो है वो आपके हिसाब से नहीं है, वो आपको ज़्यादा परेशानी देती है। जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती, जनरली क्या होता है, हम खाना खाते हैं, तो एक बार हमने सब्जी रोटी खा ली, ठीक है, डिनर में, मतलब ब्रेकफास्ट में खा लिया हमने, फिर लंच में भी खा लिया। अगर डिनर में आपको वो वापस से खाना पड़ेगा, बोलेंगे यार सब्जी रोटी तो वैसे भी मुझे नहीं पसंद है, मैं 2 बार खा चुका हूँ, फिर से मेरे को वही खाना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती है। इसी तरीके से काम भी है, इसी तरीके से आपके गोल्स भी होते हैं। तो कुछ ऐसा गोल सेट कीजिए जो आपको इंटरेस्ट देता हो। जी हाँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो उससे आप कभी बोर नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा तो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं तीसरी की, जो है प्लॉट और प्रोग्रेस। जनरली क्या होता है, हम इस बात से भी परेशान होते हैं कि यार हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है हमारे साथ, हमें कौन बताएगा। पर आप खुद भी तो जान सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ सीखी जा सकती है, या किसी गोल को लेकर, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। जैसे 10th क्लास है, ठीक है, 10th क्लास में हमारा एक गोल है कि हमें बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि यार ये 1 महीना है, इस 1 महीने में ना मुझे ना ये मेरे पूरे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो अब आप अपनी इस प्रोग्रेस को देखिए कि आप कर पाए नहीं कर पाए। हो सकता है आपने 1 महीने में 25 डेज में एक पूरे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो वो जो प्रोग्रेस है जब आप देखेंगे तो उससे आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार मैं तो कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान था, ये तो मैं देख नहीं रहा था कि मैं ये कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस चीज़ को देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अपने प्रोग्रेस को प्लॉट कीजिए अपने आंखों के सामने कि जी हाँ, आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने टारगेट को हमेशा पहले कंप्लीट करने की। बाद, अच्छा, हो सकता है आपने 30 डेज का रखा तो उसमें 32 लग गए, 35 लग गए, इट्स ओके यार, इतना चलता है। लेकिन आपको पता तो चलेगा ना कि यार मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए, लेकिन मैंने कर लिया, अब मेरे को नेक्स्ट टाइम ये 5 दिन कम, अब मैं 25 में ही करूँगा। तो इस तरीके से काम कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, नई नई चीज़ों को जान पाएंगे, और साथ में अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूज़ रिवॉर्ड्स। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को चैलेंज कीजिए, और अगर चैलेंज जीत जाते हैं तो अपने आप को ही कोई रिवॉर्ड दीजिए। बेस्ट तरीका है अपने गोल को अचीव करने का और मोटिवेटेड रहने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने अभी बताया कि आपने अगर एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स
30 डेज में सोचा था कि हाँ चैलेंज 30 डेज में ख़त्म करना है मेरे को, खुद को चैलेंज दिया और आपने कर लिया, तो आप रिवॉर्ड दीजिए कि भाई मेरा 2 दिन का रिवॉर्ड ये है कि 2 दिन में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करूँगा और कहीं घूमने जाऊँगा, या फिर मैं कहीं घूमने जाऊँगी, या फिर मैं फ़ोन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी, फिर हमें फ़ोन के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, या हम किसी से मिलने जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाएंगे, तो ये चीज़ें हमें खुशी देती है। आप ऐसे रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं खरीद सकते हैं खुद के लिए, तो ऐसे करके आप खुद के लिए समय अलग से निकाल सकते हैं, पढ़ाई के एक्स्ट्रा 2 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तो उस चीज़ को रिवॉर्ड्स दीजिए, अपने अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड दीजिए, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, जब मुझे इतने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं दैट मीन्स मैं इस पर सही जा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है ब्रेक अप योर गोल्स। जैसे कि मैंने बताया, इन सब में के गोल्स तो ठीक है, हर किसी का एक सबसे बड़ा गोल होता है कि हमें हमारी पूरी ओवरऑल लाइफ में क्या चाहिए। ओवरऑल लाइफ में समझ रहे हैं ना आप लोग, जैसे मान लीजिए किसी का भी गोल है कि हाँ मुझे ओवरऑल लाइफ में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक मेरे पास बंगलो होना चाहिए, एक मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास एक सेटल्ड लाइफ होनी चाहिए, मेरी एक फैमिली होनी चाहिए, और मैं एक हैप्पी लाइफ बिताऊं। किसी के भी पास एक ओवरऑल यही होता है और हम यही अचीव करने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं करते। मैं भी ये अचीव करने की कोशिश करूँगी, या मेरा जो खुद का मेरा गोल है, मेरा माइंडसेट है, मैं उसे अचीव करने की कोशिश करूँगी। पर अगर आप सोचेंगे कि यार मैं उसको अचीव करूँ, तो उसके ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको IAS बनना है, ठीक है, आप अभी 8th 9th में हैं और आपसे किसी ने पूछा बेटा क्या बनना है, तो आपने IAS बोल दिया और आपने सोच भी रखा है कि IAS बनेंगे, लेकिन आपको अभी IAS के लिए काम नहीं करना है। जनरली हम करते क्या है, IAS के लिए काम करना चालू कर देते हैं। हमें कुछ भी बनना है, सिंगर बनना है, या हमें कुछ भी ऐसा बनना है जो कि लाइक अभी तुरंत अवेलेबल नहीं हो सकता हमारी लाइफ में। तो आपने जो गोल्स है ना उनको तोड़ दीजिए, उसके चलने वाले रास्ता। अब जैसे आपको क्या करना है, IAS बनना है, ठीक है, तो कीजिए कि पहले मैं 10th में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करूँगा, फिर मैं उसके बाद 12th में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करूँगा, और फिर उसके बाद मैं इसकी कोचिंग में बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दीजिए। भूल जाइए कि मेरे को IAS बनना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि फिलहाल मेरी 10th है, मुझे इसे बहुत अच्छे से अचीव करना है। तो इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर लीजिए। अब जैसे आपको सिंगर बनना है, प्लेबैक सिंगिंग करनी है, तो आप डायरेक्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं कर सकते कि यार हमको प्लेबैक सिंगिंग डायरेक्ट आनी चाहिए, नहीं आएगी ना। पहले आपको क्या अचीव करना है, भूल जाइए कि आपको प्लेबैक सिंगिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लासिकल सीखना है, ये वाले मेरे को सुर सीखने हैं, ये ताल सीखना है, ये सारे रिदम सीखने हैं, वो ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद मुझे स्टेज परफॉर्मेंस करनी सीखनी है। फिर उसके बाद मुझे हो सकता है आप किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मुझे वो करना है। फिर उसके बाद मैं प्लेबैक सिंगिंग करूँ। तो ऐसे इनको ब्रेक कर दीजिए, जो कि आपको मोटिवेटेड ही रखें। क्योंकि IAS सोचेंगे अरे यार मुझसे तो यही नहीं हुआ, IAS क्या होगा। 10th सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ ये तो मेरे बस की बात है, ये तो मैं कर सकता हूँ। अभी से IAS सोचने लगेंगे तो वो आपके बस की बात अभी फ़िलहाल नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ में बहुत सी चीज़ें, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। हर चीज़ में पैनिक नहीं होना, रिलैक्स मूड से हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है। साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, मेरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मेरे वीडियोज़ में भी आपको बहुत सा मोटिवेशन मिलेगा। If you like this video, then don't forget to like, subscribe and share this video and my channel. Thank you for watching.